السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر دراز صابری۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ون نیوز۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سجاول آمد، ڈی سی کمپلیکس میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کے بعد میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ जर्नलिस्ट आहियो तो जर्नलिस्ट पुट पहिरीं ॻाल्हाईंदो आहे माण्हू, पोइ सवाल कबो आहे न, केतिरो तव्हां सो आफत ज़दा करार दे दिया गया है। और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के साथ मिलके सबसे पहले स्टेज में एक तो खैर हम जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, टेंट पहुंचाना बहुत कम इस वक्त तक मिले, इसलिए कि जैसे कहा कि रिक्वायरमेंट पूरे सूबे की है, लेकिन मैंने आज हुक्म किया है, इधर पता डायरेक्शंस दी हैं कि 10,000 टेंट सजावल को मिलने चाहिए इमीडिएटली। जहाँ जहाँ हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाना है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। वो मैंने डीसी को कहा है। हमारे यहाँ इधर कमेटी बनी हुई है, रियाज शाह शिराजी साहब उसको स्पेशल असिस्टेंट है, काबीना के मेंबर हैं, वो हेड करते हैं, और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के MP MNA शामिल हैं जो साथ मिलकर फैसला करते हैं, लोगों तक जाते हैं। जो मैंने कहा आफत ज़दा करार होने के बाद BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हर शख्स को जो भी इलाका आफत ज़दा करार दिया गया है उसमें 60% ख़ानदानों को, यानी जो 60% गरीब तरीन ख़ानदान होंगे उस डे में, और उसका रिकॉर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास मौजूद है, उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में ये अमाउंट डिस्पर्स हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने ये भी हिदायत की है कि जैसे मैंने कहा राशन टेंट के बाद डी वाटरिंग यानी पानी निकालना, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ड्रेनेज डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, इन सबको हिदायत की है कि वो इसके भी इंतजामात करें। हेल्थ और लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि यहाँ पे अस्पतालों में जो इश्यूज़ हैं, जैसे पानी खड़ा होगा जितना ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। इस वक्त मलेरिया ऑलरेडी फैल गया हुआ है, डेंगू का इशू है, वो उसके लिए इक़दाम के लिए कहा है, लाइफ स्टॉक के लिए कहा है कि जानवरों को ख्याल रखने के लिए मॉस्किटो नेट्स भी हम दे रहे हैं। फिर मैंने